हैं साफ संदेश भारत। नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादल आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह कोरोना की न्यूज से करेंगे, लेकिन आज बात करेंगे दोस्तों स्थानीय समस्याओं पर ही बात करेंगे और बादल आसपास खबरों सहित मंडी के भाव, मौसम के मिजाज के बारे में आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं कोरोना की खबर से। आज जो मामले आए हैं 22,270 मामले आए हैं। कुल 325 लोगों की पूरे देश भर में दोस्तों मौतें हुई है। कल 25,000 मामले आए थे। 2-3 हजार मामले अब घटकर आने लगे हैं। 60,298 मामले आज रिकवर हुए हैं, ठीक हुए हैं। जबकि अब तक सक्रिय मामलों की संख्या मैं पूरे देश में बताऊं तो 2,53,739 लोग ही मात्र सक्रिय कोरोना के मरीज बचे हैं। और सबसे ज्यादा केरल में अभी भी 7,780 लोग, 191 लोगों की मौतें हुई है। केरल में सबसे ज्यादा, कर्नाटक में 1,333, 19 लोगों की मौत, और महाराष्ट्र में 2,068, 15 लोगों की मौत। जबकि राजस्थान में 1,233, 6 लोगों की मौत। राजस्थान में जरूर 5-10 दिनों से ये मामले लगभग स्थिर से नजर आ रहे हैं। और तमिलनाडु में 1146 मामले आए हैं, 8 लोगों की मौतें हुई है। और हनुमानगढ़ जिले में अगर चर्चा करें तो दोस्तों कल भी 16 मरीज आए थे। और लगातार मरीज जरूर आ रहे हैं, लेकिन कोरोना की लहर शांत है और वैक्सीनेशन की देखें तो रफ्तार जरूर कुछ कम हुई है। और कोरोना टेस्ट की रफ्तार बराबर चल रही है दोस्तों। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं सहज रूप से कि कोरोना की लहर जो है बिल्कुल समाप्त है। और पूरे जिले में जो बच्चे वैक्सीनेशन लगा रहे हैं दोस्तों 15 से 18 साल के, उनका लक्ष्य कितने बच्चे हैं पूरे जिले में? 1,21,390 बच्चों को वैक्सीनेट किया जाना है। क्योंकि दोस्तों बच्चों की हम बात इसलिए कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं और बच्चों की अभिभावकों को सबसे ज्यादा चिंता है। बेशक कोरोना की तीसरी लहर जा रही है, दम तोड़ रही है, फिर भी अपने बच्चों की सभी को चिंता फिक्र होती है। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं तो पहली डोज 78,808 बच्चों ने लगवा ली है। जबकि दोनों ही डोज लगाने वाले बच्चे हैं 41,884, ये पूरे जिले की मैं बता रहा हूं। और भादरा में मैं आपको बताऊं तो प्रथम डोज लगाने वाले बच्चे भादरा में मात्र 14,215 है। काफी अच्छा आंकड़ा है, औसत अच्छा है। और दोनों ही डोज लगाने वाले बच्चे हैं 7,143 दोस्तों। और जिले में प्रिकॉशन डोज, जिसको बूस्टर डोज भी बोलते हैं दोस्तों, वो लगाने वालों की संख्या में जरूर कमी आई है। बहुत कम रफ्तार से ये प्रिकॉशन डोज लगवा रहे हैं लोग। अब तक पूरे जिले में 14,946 लोगों ने ही प्रिकॉशन डोज लगवाई है। तो ये आप ज्यादा से ज्यादा, जिसका 9 महीने का समय अंतराल हो चला है दोनों ही वैक्सीन लगाने का, वो अब प्रिकॉशन डोज लगा सकता है। इसके अलावा दोस्तों आज 19 फरवरी को क्या विशेष दिवस है? 19 फरवरी को आज दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज की आज धूमधाम से देश भर में जयंती मनाई जा रही है। और 1630 में उनका जन्म हुआ था। जबरदस्त योद्धा थे दोस्तों। और लगभग उनकी 392वीं ये जयंती है। 1870 से ये जयंती मनाने की शुरुआत प्रारंभ हुई थी। और राजस्थान के क्रांतिकारी समाज सेवक गोकुल भाई भट्ट का 1898 में आज ही के दिन दोस्तों जन्म हुआ था, तो उनका जन्म दिवस है। और गोपाल कृष्ण गोखले का आज ही के दिन 1915 में निधन हुआ था। उनकी जयंती मना रहे हैं लोग। और हिंदी के विद्वान, लेखक, प्रकाशक मुंशी नवल किशोर का भी 1895 में आज ही के दिन निधन हुआ था। तो दोस्तों उनकी भी जयंती है। तो कुल मिला के आज की खास दिवस में इतना ही, कोरोना में इतना ही दोस्तों। आसपास खबरों का जिक्र करें तो सोनी बाजार में दोस्तों श्याम सुंदर ज्वेलर की दुकान पर ताला तोड़कर लोगों द्वारा, जो अज्ञात चोर है उनके द्वारा सोने और चांदी के आभूषण चुरा लिए गए दोस्तों। और लगभग जो मामला दर्ज कराया गया है उसमें मैं आपको बताऊं तो गुरुवार रात्रि 10 बजे जब दुकान बंद करके जब दुकानदार अपने घर गए थे तो करीब 2 बजे से 3 बजे तक करीब 3 अज्ञात चोरों द्वारा ताला तोड़ा जाता है। और ताला तोड़कर दुकान में रखे 1300 ग्राम चांदी के आभूषण और लगभग 3.5 तोला सोने के आभूषण जो है वो चोरी कर लिए जाते हैं। और इसके अलावा सामान और भी था, सोने चांदी का पुराने जो रिपेयर होने के लिए आए थे वो भी थे, लेकिन वो
नकली समझकर चोर वहीं छोड़ गए और ये चोरी हुई है। चोर जरूर कुछ अनाड़ी जैसे प्रतीत होते हैं जैसा चोरी हुई है और जो चोरी की वारदात हुई है और उसमें दुकानदार द्वारा भी बताया जा रहा है उस हिसाब से। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह कि लगातार पीछे भी 3-4 दिन के अंतराल से 2 एटीएम उखाड़ने की कोशिश भादरा क्षेत्र में की गई, भादरा बस स्टैंड पर भी और गांधी बड़ी में। तो दोस्तों ये चोरियों की घटना, मोटरसाइकिल चोरी होने की तो अनेकों घटनाएं लगातार प्रकाश में आ ही रही है। अब दुकानों की चोरियां भी बढ़ने लगी है। ये क्षेत्रवासियों के लिए बहुत गंभीर मुद्दा है और दोस्तों चिंता की बात भी है और कानून व्यवस्था को लेकर जल्द ही इसमें सुधार होना चाहिए। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी इसके लिए राय मशवरा करना चाहिए, लोगों को आश्वासन दिलाना चाहिए। और राय साहब की इस दुकान में जिन 3 अज्ञात चोरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया गया, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दिया। और बठिंडा एयरपोर्ट पर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया भादरा के लाल अशोक सैनी ने। अशोक सैनी पंजाब की लगभग 2 दर्जन सीटों के प्रभारी बनाए गए थे और लगातार पिछले 1.5-2 महीने से अशोक सैनी जो कि भादरा के हैं और राजस्थान के भाजपा संगठन में प्रदेश मंत्री के पद पर भी है। तो दोस्तों वो लगातार पंजाब में और उनकी टीम के रवि बंसल और गोपाल कौशिक भी उनके साथ अलग अलग प्रभार देखकर उनका साथ दे रहे हैं। तो कुल मिला के दोस्तों नरेंद्र मोदी का बठिंडा एयरपोर्ट पर स्वागत किया इस भादरा के लाल ने। इसकी सोशल मीडिया पर जो फोटो वायरल हो रही है उसको लेकर क्षेत्र के लोगों द्वारा बहुत बड़ी संख्या में अशोक सैनी को बधाइयां दी जा रही है। तो कुल मिला के अशोक सैनी दोस्तों हम आपको बताएं तो 25 सालों का उनका राजनीतिक संघर्ष है और लगभग 25 वर्षों से विभिन्न पदों पर रहते हुए बहुत निचले स्तर से उठे हुए कार्यकर्ता है, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है और लगभग 1.5-2 दशक तक दोस्तों कोई विशेष बड़ी जिम्मेवारी इनको नहीं मिली, लेकिन फिर भी लगातार लगे रहे, दरिया भी बिछाई है, कार्यकर्ताओं की मीटिंगें की है और खुद का निजी खर्चे के ऊपर भी दोस्तों पार्टियों की बैठकों का आयोजन किया है, लोगों को जोड़ा है, अपने समर्थकों की ताकत बढ़ाई थी। और उसके बाद पर उसकी बिना पर जब भाजपा प्रदेश संगठन द्वारा उनकी नजरें गई कि ये कर्मठ और ईमानदार कार्यकर्ता है तो दोस्तों उनका एक प्रकार से प्रमोशन प्रारंभ हुआ। पहले जिला उपाध्यक्ष भी बने थे, जिला महामंत्री भी बने थे। उसके बाद में दोस्तों प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा का पद उनको नवाजा गया। उसके बाद में उनके जीवन में जैसे पीछे मुड़कर ना देखना ही नसीब हुआ और आगे बढ़ते चले गए और लगातार राजस्थान की राजनीति में अशोक सैनी छाए हुए हैं दोस्तों। और वर्तमान में वो मूल भाजपा के प्रदेश मंत्री हैं और पंजाब में लगभग 2 दर्जन जिलों का प्रभार उनके पास है और वहां प्रयास कर रहे हैं नतीजा जो भी हो। और भाजपा का वहां पंजाब में कुछ बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है दोस्तों। उनका हर्ष जैसा कि सर्वेक्षण भी आए थे, अलग अलग सर्वे भी आए हैं और कुल मिला के भाजपा की 3 सीटें थी पूरे पंजाब में पहले भी। तो अभी भी कोई ज्यादा संभावनाएं वहां से भाजपा के लिए दिखाई नहीं देती, क्योंकि पंजाब में किसानों की नाराजगी भाजपा को झेलनी पड़ रही है दोस्तों। और ऐसे में अगर वहां भाजपा 2, 4, 5 सीट अधिक जीतने में कामयाब होती है तो कुल मिला के ऐसे अशोक सैनी जैसे कई नेताओं की मेहनत का ही फल वो माना जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों अन्य आसपास की खबरों का रुख करें तो भादरा में गोगामेडी रामगढ़, गोगामेडी, करणपुरा, खचवाड़ा, बरवाड़ा आदि गांव के किसान लगातार संघर्षशील है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं दोस्तों। एक तो 2020 का जो फसल बीमा क्लेम रुका हुआ था उसको लेकर भी किसान आंदोलन रहता है और इसके अलावा लगातार जो रेगुलेशन में चेंजिंग की गई है पानी के दोस्तों, सिंचाई पानी के, उसको लेकर किसानों में आक्रोश है। और 2 दिन पहले जब एक ज्ञापन दिया गया था तो पूर्व का रेगुलेशन बहाल करने की मांग की गई थी। बड़ी संख्या में इन गांवों के किसान थे और एक बार फिर किसान मजदूर दुकानदार संघर्ष समिति बनी हुई है नौर और भादरा की दोस्तों। और नेठराणा गांव के सरपंच राजेंद्र निम्मीवाल के नेतृत्व में इसी संघर्ष समिति ने एक फिर ज्ञापन दिया है और दोस्तों उसमें पूर्व सरपंच विक्रम सिंह राठौड़, पूर्व सरपंच ओम प्रकाश साहू और मांगू सिंह राठौड़ आदि अनेकों
विख्यात नेता भी है और गणमान्य नागरिक जन भी है दोस्तों। उन्होंने एक ज्ञापन दिया और अमर सिंह ब्रांच जो की है और उसकी एक एनटीआर वितरिका भी है दोस्तों, उसमें बताया जा रहा है कि 21 दिन बाद पानी आएगा। तो ऐसे में किसानों की फसलें बर्बाद होने के कगार पर है और इसी चिंताओं को लेकर बड़ी संख्या में किसान जो है ऐसे आंदोलनों के साथ आ रहे हैं और भाजपा, कांग्रेस आदि अनेकों किसान संगठन आदि सभी लोगों द्वारा ज्ञापन पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं दोस्तों। और ऐसे ज्ञापन में किसान उनके साथ आ रहे हैं क्योंकि किसानों की समस्या ये है कि जो रेगुलेशन फिलहाल बदला गया है, एक प्रकार से 7 दिन का किया गया है दोस्तों। पहले 21 दिन का था, 15 दिन का भी था, तो उसमें पर्याप्त संख्या में जो है किसानों के खेत सिंचित हो रहे थे और पानी की कमी जरूर थी क्योंकि राजस्थान के हिस्से का पानी पंजाब हरियाणा द्वारा रोका गया, वो पानी पूरा नहीं मिल रहा है, वो समस्या वर्षों से चल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी कुल मिला के लोग संतुष्ट थे। लेकिन अब जो 7 दिन का किया गया है रेगुलेशन दोस्तों, उसकी भर्त्सना की जा रही है, कड़े शब्दों में निंदा की जा रही है और जल्द से जल्द दोबारा पूर्व के रेगुलेशन को बहाल करने की मांग किसानों द्वारा की जा रही है। और इसको लेकर सोमवार को रणनीति बनाई गई है दोस्तों। किसानों की सिंचाई विभाग के घेराव की योजना बनाई गई है और साफ साफ किसानों का संकेत है, उनका कहना है, चेतावनी दी गई है कि अगर जल्दी मांगे नहीं मानी गई तो वो आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। तो इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं तो चुनाव प्रचार थम चुका है। तीसरे चरण के चुनाव का, जो 5 राज्यों के चुनाव भारत में हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश सहित पंजाब के भी चुनाव है, तो तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की जहां 16 जिलों की 59 सीटें हैं, वहीं पंजाब की 117 सभी 117 सीटें शामिल है दोस्तों। उसके लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। कल वोटिंग होगी और जो उम्मीदवारों का भविष्य है वो मतपेटियों में बंद हो जाएगा। तो कुल मिला के दोस्तों ईवीएम में बंद हो जाएगा। तो ये अब 10 मार्च को इसके नतीजे आएंगे, किसका क्या रिजल्ट रहने वाला है, क्या परिणाम रहने वाला है, देखने वाली बात है। और लगभग उत्तर प्रदेश की बात करें तो 172 सीटों पर चुनाव जो है इस तीसरे चरण के बाद संपन्न हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो मास्टर प्लान, तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं जोनल मास्टर प्लान भादरा के लिए, उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें पिछले दिनों चर्चा था दोस्तों। पूरी जो 70 लाख के गबन की खबरें आई थी, उसको लेकर एक याचिका संजय शर्मा द्वारा डाली गई है जोधपुर हाईकोर्ट में। पूर्व की ये याचिका है दोस्तों, उसमें एक नया ट्विस्ट आया और दोस्तों जोनल प्लान भादरा के लिए जोधपुर हाईकोर्ट में जो पक्षकारों को तलब करने की बात सामने आ रही है और नोटिस देकर जवाब मांगा गया है दोस्तों। बगैर किसी तकनीकी अनुमोदन के ग्रीन सिटी सर्वेयर कंपनी को कार्यादेश दिए गए और इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी पुष्टि पहले भी हो चुकी है। जिसकी जांच हुई थी उस जांच में इस चीज की पुष्टि हुई कि भ्रष्टाचार इस मामले में हुआ है। उसको लेकर याचिका डाली गई संजय शर्मा द्वारा। उनके वकील है दोस्तों वरिष्ठ अधिवक्ता अंकुर माथुर और वो मामले की पैरवी कर रहे हैं। और इसके अलावा जो ये अभी नोटिस जारी किया गया है दोस्तों, ये याचिका कर्ता की जो पैरवी सुनवाई कर रहे हैं दोस्तों न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और इसके अलावा न्यायाधीश मदन गोपाल व्यास की खंडपीठ ने दोस्तों ये नोटिस दिया है और उनको हाजिर होने के लिए बोला है। तो देखते हैं दोस्तों इस मामले से जुड़ा ये जो मामला है दोस्तों जोनल प्लान का, इसकी गूंज काफी थी और ये भादरा नगर पालिका तक सीमित नहीं है दोस्तों। इसमें मैं आपको बताऊं तो भादरा, राजगढ़, रतन नगर, विद्यासरोवर और डूंगरगढ़ की नगर पालिकाएं शामिल है जिसमें इसी प्रकार का गबन हुआ था और उसकी जांच हुई थी और जांच में सामने आया था, जैसे भादरा में 70 लाख का गबन की जो जांच हुई थी वो सामने आया था। तो इस प्रकार से उनको नोटिस मिला है। आगे देखते हैं, हमारी नजरें बनी रहेगी क्या होता है मामले में। तो इसी के साथ दोस्तों मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी महोदया को एक ज्ञापन सौंपा गया भारतीय किसान यूनियन द्वारा। अजीत कुलेरी एडवोकेट के नेतृत्व में दोस्तों किसानों द्वारा जो ये ज्ञापन सौंपा गया उसमें 8 सूत्री मांगे हैं दोस्तों। हम जल्दी से आपको मांगे बताए तो फसल बीमा क्लेम 2020 का जो बकाया है उसको जल्द से जल्द जारी करने की मांग भी है और रबी फसल 2020 की बीमा क्लेम की पीडीएफ लिस्ट बीमा कंपनी से सार्वजनिक कराने की मांग भी की गई है।
ये अलग से मांग आई है। और मृतक किसान के वारिसों से जो न्यायालय द्वारा जारी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र शर्त है वो हटवाने की भी मांग की गई है। और किसान आंदोलन में जो दर्ज किए गए थे मुकदमे उनको वापस लेने की भी मांग है। और इसके अलावा डीएपी और यूरिया की आपूर्ति किसानों को नियमित रूप से करने की भी मांग है। और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को शीघ्र ही जल्द ही लागू करने और एमएसपी की गारंटी देने की भी मांग है। और हरियाणा से जो हमारे हिस्से का पानी पूरा नहीं मिल रहा है उसको जल्द से जल्द राजस्थान को उसके हिस्से का पानी दिलाने की व्यवस्था करने की भी मांग की गई है। और हमारी राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी को मान्यता प्रदान करने की मांग भी की गई है। और दोस्तों साथ भी ये कहा गया है कि अगर 15 दिन तक इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो हम बड़े स्तर पर इसके लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। और एक अन्य ज्ञापन में दोस्तों अमर सिंह ब्रांच व रसलाना वितरिका में पहले जो 21 दिन चला करती थी अब मात्र एक हफ्ता मुश्किल से चल रही है, उसको लेकर चिंता व्यक्त की गई है और पूर्व का रेगुलेशन बहाल करने की मांग की गई है। जैसा कि हमने आपको बताया किसान इससे काफी आक्रोशित है दोस्तों। और बादरा क्षेत्र की चर्चा करें तो दोस्तों बादरा कस्बा अभी भी गंदा पानी पीने को मजबूर है। और ये गंदा पानी किसी 1 या 2 या 3 वार्ड में नहीं, अधिकांशतः बादरा के लोग जो है एक अजीब सी स्मेल का पानी पी रहे हैं, बदबूदार एक स्मेल इसमें आ रही है। और कहीं कहीं तो पूरा गंदा पानी नलों से इस प्रकार टपकता है जैसे ये काले पानी की सप्लाई हो वाटर वर्क्स द्वारा। तो दोस्तों इसको लेकर कब पीछा छूटेगा बादरा कस्बे की जनता का, बादरा क्षेत्र की जनता का, ये बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उठ रहा है। दोस्तों हम रोजाना इस खबर को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोग बड़ी संख्या में शिकायत कर रहे हैं कि कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन इतना जरूर हो रहा है दोस्तों जलदाय विभाग द्वारा जगह जगह विभिन्न वार्डों में गलियों में गड्ढे खोदकर खड्डे खोदकर देखा जा रहा है इसका फॉल्ट कहाँ है, पकड़ा जा रहा है लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है। दोस्तों एक वार्ड में जब आप फॉल्ट पकड़ते हो तो दूसरे वार्ड में ये समस्या आती है और दूसरे से निपटते हो तो फिर उसी वार्ड में नई समस्या आ जाती है कि इसमें फिर से यही समस्या आई है तो फिर दूसरी जगह खोदा जाता है। और अभी तक ये जो जमीन सड़कें खोदने का सिलसिला है वो वार्ड नंबर 16 में 1 महीने से लगभग चल रहा है। और अभी भी जगह जगह आप देखेंगे तो वहाँ जलदाय विभाग द्वारा गड्ढे खोदे गए हैं, मिट्टी का ढेर लगा है, गलियां जैसे एक प्रकार से अवरुद्ध हो रही है और गड्ढों को तो बूढ़ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इस गंदे पानी की समस्या से निजात नहीं मिल रही है। तो क्या जलदाय विभाग फॉल्ट ढूंढ नहीं पा रहा है या फिर इसका जिस प्रकार से पूर्व में जलदाय विभाग के कुछ कर्मचारियों ने बयान दिया था कि सीवरेज कंपनी की जो पाइपलाइनें डाली गई है उसके चलते ये समस्याएं आ रही है और उसका हमारे जलदाय विभाग के नलों में कनेक्टिविटी बढ़कर पानी गंदा आ रहा है। तो दोस्तों इस समस्या का समाधान आखिर कैसे हो, कस्बे की जनता इसका समाधान चाहती है लेकिन इसका समाधान आखिर हो तो हो कैसे। क्या जिस प्रकार से विशेषज्ञ कोरोना के लिए कहते हैं कि इसके साथ अब जीवन यापन करना पड़ेगा और बेशक कोरोना की लहरें चली जाएगी और ये नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार के रूप में हमारे बीच में रहेगा और एक साधारण से आप किसी भी मेडिकल से दवाई लेकर ही आपको इससे निजात भी मिल सकती है। लेकिन क्या उसी प्रकार से ये गंदे पानी की समस्या बादरा का भाग्य बनने वाली है, बादरा का भविष्य बनने वाली है? क्या बादरा की जनता का अब गंदा पानी पीने की समस्या से छुटकारा नहीं मिलने वाला है जनता को? दोस्तों ये बहुत बड़ी समस्या है और जनप्रतिनिधियों का कोई बयान नहीं आना, विपक्षी जन नेताओं का कोई बयान नहीं आना और नेताओं द्वारा दोस्तों विपक्ष द्वारा इसको अभी तक मुद्दा नहीं बनाना, ये बहुत बड़ी समस्या है। और कहीं ना कहीं वो भी गफलत में, अगर जनता चाहेगी तो दोस्तों जनता सारी सिचुएशन को पलट कर रख देती है और जनता ने बार बार ये साबित किया है और किसी भी जनप्रतिनिधि का घमंड इस जनता ने रहने अभी तक नहीं दिया है, चाहे वो हमारे विधानसभा का सवाल हो या फिर अन्य विधानसभा का, राजस्थान का या देश के अन्य राज्यों का सवाल हो। दोस्तों जनता जो है जनार्दन होती है और जनता के सामने कोई भी नेता का घमंड
टिक नहीं पाता है। विधायक बनकर कुछ नेता जरूर ऐसा महसूस करते हैं कि हम तो किसी रियासत के राजा के समान हो चले और हमारी तो चारों ओर पुलिस प्रशासन लेकर सरकारें और पूरी जनता के बीच में अब चलती है। हम जो कह देते हैं वो बातें सभी को माननी पड़ती हैं और वही चीज़ें होती हैं और हम जहाँ जाते हैं वहाँ स्वागत में सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों ये परिस्थितियां बदलते समय नहीं लगता और ये परिस्थितियां सदैव समान नहीं रहती है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की खबरों में समीक्षा में इतना ही। जल्दी से आपको मंडियों के भाव बता देते हैं। बादरा से शुरुआत करते हैं। बादरा में मूंग दोस्तों 5850 रुपए से बोली प्रारंभ हुई, 6100 रुपए तक चली और 5975 रुपए औसत बोली लगी। और ग्वार की बोली दोस्तों 5800 रुपए तक चली और 5345 रुपए औसत बोली लगी। और नौर में मूंग दोस्तों 6600 रुपए प्रति कुंटल रहे। चना के भाव 4850 रुपए प्रति कुंटल रहे। मोट के भाव 6046, सरसों के भाव 6975, ग्वार के भाव 6188, जबकि गेहूं के भाव 2065 रुपए प्रति कुंटल और बाजरा के भाव 1900 और नरमा के भाव 9450 नौर में रहे हैं। जबकि अरंडी के भाव 6000 रुपए प्रति कुंटल रहे। आदमपुर में नरमा दोस्तों 9600, कपास के भाव 7300, सरसों के भाव 7421, ग्वार के भाव 6023 रुपए प्रति कुंटल रहा। और सरसा में नरमा दोस्तों 9752 रुपए प्रति कुंटल रहा। और नरमे के भाव में सारी जगह कमी आई है दोस्तों। मात्र एक जगह 10,000 के भाव गोलूवाला में क्रॉस हुए। और सरसों के भाव सरसा मंडी में 7200 रुपये, जबकि ग्वार के भाव 6100 रुपये। फतेहाबाद मंडी में नरमा दोस्तों 9215 का भाव रहा। कपास के भाव 7100। एलनाबाद मंडी में नरमा 9729, सरसों के भाव 7108, ग्वार के भाव 6185, जबकि बाजरी के भाव 1800 रुपये प्रति कुंटल रहे। मानगढ़ में नरमा 9885, संगरिया मंडी में नरमा 9800 रुपये, जबकि ग्वार 6351, सरसों 7305, मूंग 5885 और चना 4841 रहा। जबकि रावतसर मंडी में नरमा 9825 रहा, सरसों 7661 रही। गंगानगर मंडी में नरमा 9900 रुपये प्रति कुंटल रहा और आबोर में भी नरमा 9800 रुपये प्रति कुंटल रहा। तो अभी तक कहीं आपको 10,000 के भाव नहीं देखे। हाँ, गोलूवाला में नरमा 10,034 रुपये प्रति कुंटल के भाव रहे और ग्वार के भाव 6100, सरसों के भाव 7151 रहे। तो ये रहे दोस्तों मंडी के भाव। अब मौसम का मिजाज बताएं तो दोस्तों 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। दिन में बादल नहीं थे बिल्कुल भी, तेज धूप थी और मौसम बिल्कुल साफ था। शाम को भी मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, बादल बिल्कुल नहीं होंगे। और इसके अलावा कल 20 फरवरी को माफ कीजिएगा 14 से 21 डिग्री टेम्परेचर, जबकि दोपहर को 24 से 26 और शाम को 19 से 24 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से दिन भर हवा चलेगी। बादल 5 से 10% सिर्फ होंगे, शाम होते होते 0 डिग्री प्रतिशत आ जाएंगे। और रात्रि को भी बिल्कुल बादल नहीं होंगे दोस्तों, 0% बादल होंगे और 15 से 18 डिग्री टेम्परेचर होगा। 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और मौसम बिल्कुल साफ होगा। कहीं कोई परिवर्तनशील मेघों का आना जाना नहीं है और निकट भविष्य में 2-4 दिनों में कहीं गर्मी से जो है हमें निजात नहीं मिलने वाली है। गर्मी लगातार बढ़ने वाली है। ठंडक का एहसास जो है वो एकदम कम हो चला है। सुबह शाम की ठंडक बची है। तो दोस्तों आज के शाम के 7 बजे में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होते हैं नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।